हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हैड के बारे में। हैड दैट मीन्स की जो हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट दैट मीन्स की जो हमारा बीत चुका है, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हैजहैव के बारे में। हैजहैव हमारा वो होता है जब भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा होता है, राइट। उस कंडीशन में हम लोग हैजहैव का यूज करते हैं। बट आज जो हमारा वीडियो है, आज जो मेरा लेक्चर हुआ हैड के ऊपर है। दैट मीन्स की जो चीज़ें अब आपके पास नहीं है, दैट हैज़ गॉन, वो या तो चली गई हैं या शायद आपके पास थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हैड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस आपका होता क्या है, जहां पर आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट कोई वहां पर वर्ब नहीं होगा। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, राइट। तो वहां पर उस सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। वहां पर अगर वर्ब होगा भी तो कोई काम नहीं होगा, वैसे तो वर्ब होता नहीं है, राइट। अब हम बातें करेंगे कि अगर हम हैड पढ़ रहे हैं तो हैड किस किस सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। तो मैंने आपको हैज हैव के वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा पास है, में है, उस तरह के कंडीशंस रहते हैं, दैट मीन्स कि इस तरीके के शब्द आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं तो आप यूज करते हैं हैज हैव का। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हैड के बारे में। दैट मीन्स कि जो चीज़ आपके पास थी, अब मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका वर्ड हो, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। दैट मीन्स अगर आपका पोजिशन हो, राइट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आप पास है आपके, या फिर आप किसी चीज़ को रखते हैं, राइट, या आपका, आप कह सकते हैं आपका उस चीज़ के ऊपर ऑनरशिप है। तो उस कंडीशन में हम लोग हैड का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हैड पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के लिए। यहाँ पर भी आपका हैड ही होगा। पास था, रखते थे, राइट। ये कंडीशन आपका यूज अगर डिपेंड करता है। अगर आप हैज हैव पढ़ रहे हैं तो आप पास है लिख सकते हैं। अगर आप हैड पढ़ रहे हैं तो पास था होगा। तो हम आज जो हमारा वीडियो हैड के ऊपर है तो हम लोग पढ़ेंगे पास था लिखेंगे, राइट। अब एक आपका हो जाएगा रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए या रिलेशंस बोल लीजिए। दैट मीन्स कि कभी भी अगर आप किसी रिलेशंस के बारे में, दैट मीन्स कि भाई बहन के अकाउंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहां पर भी आप हैड का यूज करेंगे जो बीत चुका है, राइट, हैड के लिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि भाई बहन के लिए। एक आपको मैंने ये भी बताया था हैज हैव कंडीशन में जब भी कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, राइट, में था, आप बोल सकते हैं लाइक क्लास में पानी था, कंप्यूटर में गाने थे, या फिर मोबाइल में गाने थे, तो विद इन कह सकते हैं आप उसको, विद इन। तो तीन कंडीशंस होती हैं। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑनरशिप कह सकते हैं, एक रिलेशंस हो सकता है, रिलेशनशिप कह लीजिए, विद इन हो सकता है। दैट मीन्स कि कभी भी कोई चीज़ आपके पास था या कोई चीज़ किसी के अंदर था या किसी आप भाई बहन के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे हैड कंडीशंस में, राइट, क्योंकि हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब भी हमारा सिंपल सेंटेंस होता है लाइक मेरे पास है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। आज जो हमारी क्लास है मेरे पास था, तो उस कंडीशन में जितने भी सेंटेंसेस आपके होते हैं वो मेरे, तुम्हारे, हमारे, उससे बनते हैं। तो उसमें आपको मेरे के लिए माई यूज नहीं करना है, तुम्हारे के लिए योर यूज नहीं करना है, हमारे के लिए आवर यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको यूज करना है, अगर आप मेरे हैं दैट मीन्स कि आप यूज करेंगे आई, राइट। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के देखिए। दैट मीन्स कि अगर मेरे के लिए आई यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि आई मीन्स मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरे बारे में। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमारे दैट मीन्स कि हम, राइट, तो उस कंडीशन से आपको यूज करना होगा वी। तुम्हारे दैट मीन्स कि मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर योर नहीं होगा, यू होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। हिंदी में जितने आपके सेंटेंसेस होंगे, जितने आपके वाक्य होंगे, वो आपके मेरे, तुम्हारे, हमारे, उनके, उसके, और जो नाम होता है तो वो तो होता ही है, वैसे होंगे। बट आपको जो चीजें हैं, मेरे के लिए आई, तुम्हारे के लिए यू, हमारे के लिए वी, उनके के लिए दे, उसके, दैट मीन्स कि अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी यूज करना है, और नेम के लिए आप नेम यूज करेंगे, प्लस आपका इट होता है सब्जेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हैड का। तो हैड किस किस के साथ आएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस तरीके से मैंने बताया था कि है, जब हमारा सब्जेक्ट ये होगा तो हैज लगाना है, सब्जेक्ट वो होगा तो आपको हैव लगाना है। बट आपको हैड कहाँ पर लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नंबर कह लीजिए, और कोई भी
प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल ऑफ नंबर कह लीजिए, राइट। दैट मीन्स कि मैंने लिखा है आपके सारे सब्जेक्ट्स, मैंने कोई यहाँ पर छोड़ा नहीं है। अगर सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, नेम, इट, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो तो आप सबके साथ क्या यूज करेंगे, हैड। ये अच्छी बात है। हैड में हमारे हैजर में कंडीशन था कि यहाँ पर आपको हैड लगाना है, वहां पर आपको हैड लगाना है। बस इस कंडीशन में जब भी आपका हैड यूज कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, सो यू हैव टू यूज हैड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। अब हैड को हम लोग यूज तो करना है, बट सेंटेंसेस भी आपके डिफरेंट होते हैं। लाइक कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, कोई सेंटेंस आपका निगेटिव होता है। कितने सेंटेंस आपके होते हैं इंटरोगेटिव, कितने सेंटेंस आपके होते हैं निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो कंडीशंस हमारी क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बातें करता हूँ। तो ये आप चाहें तो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे हैड, राइट। ये तो हमारा हो गया। बट अब मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस जैसे कि होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव आपका सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन आपका हैड और ऑब्जेक्ट। हैड है दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई और दूसरा वर्ड नहीं है, दैट मीन्स कि हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करने हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, काफ़ी डिफरेंट सेंटेंसेस है, काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस है। तो आप इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको पता चलेगा किस कंडीशंस में हम लोग पॉजिटिव को यूज करेंगे रूल्स को, किस कंडीशंस में हम लोग नेगेटिव रूल को अप्लाई करेंगे, कहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव रूल अप्लाई होगा, राइट। तो पहला जो सेंटेंस है, गांव में मेरा एक अच्छा घर था। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब भी बताया है, कोई वीडियो आप जब भी मेरा देखते हो तो मैंने आपको बताया आप चीज़ें वाक्य को सेंटेंस को देखिए और उसको रूल को अप्लाई करिए। लेकिन रूल को अप्लाई करते करते आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं हैड के बारे में, तो मैंने बताया कि जब भी कोई चीज़ आपके पास था, जब भी किसी काउंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पर आपका होगा हैड का यूज। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका गांव में मेरा एक अच्छा घर था, दैट मीन्स कि मेरे पास एक घर था, अभी नहीं है, और यहाँ पर पास नहीं है, फिर भी हमें लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छा घर था। तो इस कंडीशंस में भी हमें हैड का यूज करना है। अब मैंने आपको बताया कभी भी हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उसमें मेरा रहेगा, तुम्हारे होंगे, राइट। तो उस कंडीशंस में हम लोग मेरे के लिए माई यूज नहीं करना है, आई यूज करना है। सो गाँव में मेरा एक अच्छा घर था, दैट मीन्स कि मेरे के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पर आपका होगा पहला सेंटेंस आई। सभी पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाना है, हैड यूज करना है। सब्जेक्ट देन हैड देन ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये आपका हैड हेल्पिंग वर्ब। सो आई मैंने लिखा, आई के साथ लिखा है हैड, और मेरा एक अच्छा घर था, आई हैड अ गुड हाउस। कहाँ पर अच्छा घर था, गांव में, इन विलेज। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकंड सेंटेंस है आपका बचपन में मेरे दो अच्छे दोस्त थे। आप छोटे होते हैं, आपके बचपन में अच्छे दोस्त रहते हैं, तो आप किसी को कैसे बोलेंगे, बचपन में मेरे अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर भी मेरे के लिए आपको यूज करेंगे आई। दूसरा सेंटेंस आपका आई सिंपल सेंटेंस है, तो हमें किसी दूसरे रूल को फॉलो नहीं करना है, हमें क्या फॉलो करना है, फर्स्ट रूल, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट देन हैड। सब्जेक्ट आपका हो गया आई, अच्छे दोस्त थे, दैट मीन्स सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, तो मैंने लगा दिया हैड। मेरे दो अच्छे दोस्त थे, दो अच्छे दोस्त थे, आई हैड टू गुड फ्रेंड्स, राइट। बचपन में, इन चाइल्डहुड। तो ये आपका होगा सेंटेंस दूसरा। तीसरा सेंटेंस आपका मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, निगेटिव के लिए। निगेटिव में क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन आपका होगा डिड, देन आपका नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब भी आप हैड पढ़ेंगे तो अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, दैट मीन्स कि सकारात्मक वाक्य होता है, तो सभी सेंटेंस में आप लगाएंगे हैड। किसी और वर्ड को यूज करने की, किसी और हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आपका सेंटेंस होता है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो आपको क्या यूज करना है, अगर आपका निगेटिव रहता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करना है डिड प्लस नॉट, डिड नॉट सबके साथ, और क्या लगाना है, हैव। दैट मीन्स कि ये भी रूल सिंगल है, सभी के लिए अप्लाई होता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। दैट मीन्स कि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, आप केवल सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लिख देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और क्या लगाएंगे, हैव, राइट। यहाँ पर अगर आपने हैज लगाया, दैट मीन्स कि आपका सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आपको हैड मतलब कि पास्ट टाइम सिंपल सेंटेंस पे हैव का ही यूज करना है डिड नॉट के साथ, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस क्या है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, दैट मीन्स कि मेरे है। तीसरा सेंटेंस आपका आई, अब मुझे क्या यूज करना है, डिड नॉट। आई डिड नॉट, क्या उसके बाद है हैव, आई डिड नॉट हैव, ज़्यादा पैसे नहीं थे, आप मच
मनी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इनफ भी कह सकते हैं, या सफिशेंट अमाउंट भी कह सकते हैं, सफिशेंट मनी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। सो आई डिड नॉट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब आपको बताता हूँ, आजकल लोग ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में डिड नॉट, दैट मीन्स कि डिड और नॉट को इंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट बोलते हैं, राइट। तो उस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। प्लस आपका ये भी है कि पहले के टाइम में या फिर अभी भी कुछ लोग या हम लोग की जुबान पे बैठा हुआ है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस तरीके से भी हम लोग वाक्य को, सेंटेंस को कन्वर्ट करके बोल देते आई हैड नॉट मनी, आई हैड नो मनी। तो वो भी सेंटेंस आपका सही है, बट यू जस्ट ट्राई टू स्पीक विद द दिस रूल। आप इस रूल के अकॉर्डिंग चले और ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस इसी रूल के अकॉर्डिंग करिए। दैट मीन्स कि आपका सेंटेंस होगा आई डिड नॉट हैव मच मनी, ये आपका होगा तीसरा सेंटेंस निगेटिव में। चौथा सेंटेंस आपका कुछ साल पहले हमें आज़ादी नहीं थी, दैट मीन्स कि ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ, नॉट है, राइट। अब यहाँ पर कुछ साल पहले हमें आज़ादी नहीं थी, दैट मीन्स कि हमें के लिए क्या यूज होगा, वी मैंने लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सभी के साथ, निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट, वी डिड नॉट। डिड नॉट को मैंने बताया आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। ये आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये भी आपका करेक्ट है। स्पोकन इंग्लिश में लोग ज़्यादातर डिडंट ही बोलते हैं, लाइक आई डिडंट हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। आई डिडंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं था। या आई डिड नॉट हैव कार, ये भी आप बोल सकते हैं, बट दोनों आप कोशिश करिए कि डिडंट का भी यूज कर सके आप, राइट। अब यहाँ पर आपका कुछ साल पहले हमें आज़ादी नहीं थी, दैट मीन्स वी डिडंट हैव भी सबके साथ लगाना है। वी डिड नॉट हैव आज़ादी, फ्रीडम, कुछ साल पहले, बिफोर सम ईयर्स, कुछ साल पहले हमें आज़ादी नहीं थी। वी डिडंट हैव फ्रीडम बिफोर सम ईयर्स, राइट। कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा, या फिर लोग, बूढ़े लोग कभी बातें करते रहते हैं, अरे यार कुछ साल पहले हमें बहुत आज़ादी नहीं थी। अगर तो आपको स्पोकन इंग्लिश में चीज़ें आपको आसान लगती है, बट बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अब आप बोल रहे हैं हमें कुछ साल पहले आज़ादी नहीं थी, दैट मीन्स कि सेंटेंस होना चाहिए आपका हैड में, और आप यूज करें वहाँ पर हैज, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान में रख के करेक्ट इंग्लिश आपको बोलनी है, राइट। पांचवा सेंटेंस है हमारा, क्या शहर में तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त था। अब यह हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव, राइट। क्या शहर में तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त था। अब यहाँ पर जो इंटरोगेटिव है प्लस निगेटिव इंटरोगेटिव है, ये वो इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मूला है, रूल है, जहाँ पर केवल आप आंसर यस नो में दे सकते हैं। मैं हमेशा फ्रेंड्स बोलता हूँ, जब भी आपसे नॉर्मल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसको आंसर यस नो में दे सकते हैं, बट वो तब दीजिए आप जब आपको स्पोकन इंग्लिश पे पूरा अच्छे तरीके से कमांड है। इफ़ यू आर बिगनर्स, इफ़ यू आर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस, सो दैट कि आपकी जुबान पर वो चीज़ें बैठ जाएंगी, राइट। तो अब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव का। हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको लगाना है डिड, देन आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आपका हैड यूज होगा, राइट। जब भी आपका सेंटेंस होता है निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, तो अगर निगेटिव होता है तो सभी सेंटेंस के साथ आपका, सभी सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगेगा, डिड नॉट और हैव, राइट। और अगर आपका सेंटेंस रहता है इंटरोगेटिव, दैट मीन्स कि प्रश्नवाचक वाक्य, जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो सभी सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, डिड, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाना है, हैव। इन चीज़ों का केवल आपको ध्यान में रखना है। डिड की जगह आप डू मत लगा दीजिए, डिड की जगह आप डज मत लगाइए। आपने लगा दिया डिड, लेकिन हैव की जगह हैव की जगह आप हैड मत लगा दीजिए, राइट। आपने कहीं ये सोचा कि हम हैड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिड लगा दिया, वहाँ पर हैड लगा देंगे, तो वो भी सेंटेंस आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। तब हमारा सेंटेंस है, क्या शहर में तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त था, दैट मीन्स कि तुम्हारा है, तो तुम्हारे के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर, यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट से पहले डिड। तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है डिड यू, डिड यू हमारा हो गया। उसके सभी सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, हैव। डिड यू हैव, क्या हमारा हो गया, सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव का रूल। क्या शहर में तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है, डिड यू हैव एनी गुड फ्रेंड, राइट। कहाँ पर था, शहर में, इन, आप बोलेंगे
सिटी कह सकते हैं, अगर टाउन में था तो टाउन कह लीजिए। क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब आपका नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या उस लड़की के पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। अब यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक, निगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया। लास्ट वन हमारा है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, जहाँ पर आपका प्रश्न भी होगा और नॉट भी मेंशन होगा। दैट मीन्स उस सेंटेंस के अंदर आपका नकारात्मक चीजें भी होंगी, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे पता चल रहा है सेंटेंस के अंदर आपका क्या भी आ रहा है दैट मीन्स की इंटरोगेटिव है, नहीं आ रहा दैट मीन्स की निगेटिव है। सेंटेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, सभी सब्जेक्ट के साथ सभी, उससे पहले हमें क्या लगाना है डिड, उसके बाद क्या लगाना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन आपका आएगा नॉट के बाद है प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारा सभी रूल अप्लाई होता है। तो क्या उस लड़की के पास तुम्हारे लिए समय नहीं था, तो उस लड़की के पास दैट मीन्स कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले डिड, उस लड़की के लिए हो जाएगा दैट मीन्स की दैट गर्ल, राइट। डिड दैट गर्ल हैव। मैंने बताया कि अगर आप हैव हैड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आपने लगा दिया डिड, लेकिन आप सोच रहे कि डिड के बाद सब्जेक्ट मैंने लगा दिया बट वहां पे लगा दूं हैड, तो चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। तो कोशिश करिए कि फॉर्मूले को आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि अगर डिड लगाया सब्जेक्ट लगाया तो वहां पर आपको हैव लगाना ही है, राइट। ये मत सोचिए कि आपका सेंटेंस है पास्ट टाइम में हैड का यूज करें तो वहां पर हैड लगाना है, सब्जेक्ट आपका सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको अब सेंटेंस आपका क्या उस लड़की के पास तुम्हारे लिए समय नहीं था, दैट मीन्स डिड दैट गर्ल हैव, सॉरी निगेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाना पड़ेगा डिड दैट गर्ल नॉट हैव, तुम्हारे लिए समय नहीं था, डिड दैट गर्ल नॉट हैव टाइम फॉर यू। क्या उस लड़की के पास तुम्हारे लिए समय नहीं था, डिड दैट गर्ल क्या उस लड़की के पास नहीं था, नॉट हैव समय तुम्हारे लिए, फॉर यू, डिड दैट गर्ल नॉट हैव टाइम फॉर यू। सो देखा आपने कितनी चीजें आसानी से मैंने आपको बताया, केवल चीजों को आपको देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है फ्रेंड्स, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बताऊं हैड के लिए, जहां पर आपको पता चलेगा कि WH से हम लोग कैसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।